भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और कंस का वध करेंगे। और कंस ने इसका ज्ञान होने के बाद हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही या पैदा होने के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। वैसा ही आज के भारतवर्ष में देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि उनका पतन अरविंद केजरीवाल करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए आज का दौर के कंस भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वध कर दिया जाए, ताकि हम लोग समाप्त हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई चुनौती देने वाला ना हो। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका वध करेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका वध करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी का पतन करेंगे। इसीलिए हर संभव कोशिश बीजेपी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए कंस, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां। और भगवान शायद हम लोगों से, ऊपर वाला परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह हमसे कुछ बड़ी चीज करवाना चाहता है। इसीलिए पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, इस यात्रा में भरपूर समर्थन, प्यार और सफलता परमात्मा के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी को मिली कि आम आदमी पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ, भारतीय जनता पार्टी का डर कुछ इस कदर उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि एक एक कर कर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। साथियों, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है। हम लोग सड़कों पे लाठियां खाकर, आंसू बम से लेकर, वाटर कैनन से लेकर हर प्रकार की संघर्ष को झेलते हुए आज हम कुछ मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों को यह कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से, तुम्हारे ईडी सीबीआई के समन से, तुम्हारे सर्च एंड सीजर मेमो से, तुम्हारी रेडों से, तुम्हारे जेलों से डर कर बैठ जाएंगे और कंबल ओढ़कर घर में सो जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, मरते दम तक संघर्ष करेंगे और संघर्ष इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल इज मॉडर्न डे महात्मा गांधी विद अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो इस दुनिया में कोई शख्स ईमानदार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि इन जांच एजेंसियों का प्रयोग ऐसे कमजोर और कमजोर दिल के लोगों पे करो जो तुम्हारी एजेंसियों से डरते हों। अरविंद केजरीवाल उस फौलादी सीने, उस फौलादी जिगर, उस बब्बर शेर का नाम है जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से नहीं डरता। आज इस देश में
ईडी सीबीआई पिछले 1 साल से कथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक शराब की नीति लागू करी जिससे दिल्ली का शराब माफिया खत्म हो गया, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ गया। लेकिन उस पॉलिसी को फेल कर कर, आरोप लगाकर एक मनगढ़ंत घोटाले की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी और ईडी सीबीआई को हम पर छोड़ दिया। लेकिन अगर यह नीति इतनी खराब थी, अगर यह भ्रष्टाचारी नीति थी, तो जब यह दिल्ली की शराब नीति हूबहू पंजाब में लागू हुई, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पंजाब में लागू हुई, तो पंजाब सरकार का राजस्व, पंजाब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 40% से भी अधिक से बढ़ गया। क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य था, वहां पूरी स्वतंत्रता थी, वहां सीबीआई ईडी नहीं घुस सकते थे, तो वहां पर पंजाब सरकार का राजस्व बढ़ गया, नकली शराब बंद हो गई, शराब माफिया खत्म हो गया और एक बेहतरीन नीति लागू की गई। इससे यह साबित होता है कि खोट नीति में नहीं था, खोट नेताओं की, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की सोच में नहीं था, खोट था तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में था, जिसके चलते बीजेपी ने आज एक मनगढ़ंत घोटाले और फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड मलिशियस केसेस के आधार पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन्स भेजने और गिरफ्तार करने शुरू किया। मैं 2-3 उदाहरण देकर यह सिद्ध कर दूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, जो इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो कैसे मिलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रही हैं, कैसे फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस, एफिडेविट्स पे स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर रही हैं और कैसे फोर्जरी कर कर, कैसे दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर कर, रिकॉर्ड्स को टैंपर कर कर केसेस को बनाया जा रहा है लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के भीतर। मेरा पहला उदाहरण मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मुख्य आरोप जो दस्तावेजों में लिखकर सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराया, वो है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन्स डिस्ट्रॉय किए और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। सबूतों से छेड़छाड़ करना एक कानूनी जुर्म है। 14 फोन मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, इसीलिए मनीष सिसोदिया गुनहगार है, उनको जेल में डाल दिया। उन 14 फोनों का ब्यौरा जब कोर्ट में सीबीआई ईडी ने दिया तो पता लगा उन 14 फोन में से 5 फोन तो सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है, उनकी कस्टडी में है। जो 14 फोन सीबीआई ईडी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, उन 14 में से 5 तो सीबीआई ईडी के पास खुद उनकी तिजोरी में बंद है, उन्होंने सर्च और सीजर रेड कर कर वो जब्त कर लिए। और जो बाकी 9 फोन हैं वो भी आज आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, हमारे साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोन भी चल रहे हैं। यानी कि ये जो 14 फोनों को बर्बाद करने का, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का आरोप था, वो सरासर झूठ था। दूसरा, मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके तमाम रिश्तेदारों पे रेड करी, उनके दूर के संबंधियों, दूर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ा, सबके घर पे रेड करी, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। फिर भी कोर्ट में दस्तावेजों में लिख लिख कर सीबीआई ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, 100 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन आज तक उस 100 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी सीबीआई ईडी ने कहां पर है, कहां गई, कौन सी उससे जमीन खरीदी गई, कौन से जेवरात खरीदे गए, कौन से बैंक में पड़ा है, कौन से लॉकर में बंद है, ये नहीं बताया, सिर्फ आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। पिछले 1 साल से ईडी और सीबीआई इस अलेज्ड लिकर स्कैम की जांच कर रही है, लेकिन पिछले 1 साल में इन लोगों ने 1000 से ज्यादा अफसरों की टीम इसमें लगा दी, 400 से ज्यादा जगहों पर रेड करी, लेकिन अभी तक
एक फूटी कौड़ी ईडी और सीबीआई को नहीं मिली। कोई भी केस एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सिर्फ आरोपों पे आधारित नहीं होता है, सबूत देना होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देने होते हैं। लेकिन वो पैसा कहां है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आज तक 1 साल की जांच करने के बाद, 1000 से ज्यादा अफसर, 400 से ज्यादा रेडे करने के बाद पैसा कहां गया? वेयर इज द मनी? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, वेयर इज द मनी हनी, वेयर इज द मनी? आपको पैसा क्यों नहीं मिला? पैसा कहां है? अगर कोई घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए किसी शख्स ने कमा लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमा लिए, तो वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? मेरा तीसरा पॉइंट, गवाहों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट यह साबित करती है कि उनको फिजिकली टॉर्चर कर कर उनकी क्रिटिकल ऑर्गन्स, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो समाप्त करी जा रही है, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। एक गवाह जिनके दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, चंदन रेड्डी नाम के एक शख्स हैं कोई, उन्हें इतना पीटा, ईडी के अफसरों ने इतना पीटा कि उनकी सब्सिक्वेंट मेडिकल रिपोर्ट में पता लगा कि उनकी सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने भी पूछा, एजेंसियों ने भी पूछा, डॉक्टरों ने भी पूछा कि आपको क्यों पीटा गया, तो वो कहते हैं अफसर हमें बिठाकर ईडी सीबीआई के ये कहते थे अरविंद केजरीवाल का नाम ले, मनीष सिसोदिया का नाम ले, बोल मैं इनको 100 करोड़ रुपए मैंने इन्हें दिए हैं, 50 करोड़ रुपए मैंने इस शख्स को दिए हैं, अगर नाम नहीं लेगा तो तेरे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, आंख नाक कान सब हम फोड़ देंगे, तुझे चोट पहुंचाएंगे। यह है द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस देश में। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोड़ के, पीट के, 3rd डिग्री टॉर्चर करके आज गवाहों को मजबूर कर रही हैं कि वो झूठे बयान दर्ज कराएं। चौथा आरोप, जितने भी गवाह, जितने भी अक्यूज या विटनेसेस ईडी सीबीआई के सामने, ईडी सीबीआई के भीतर पेश हुए, इन सारे गवाहों में से अधिकतर गवाहों ने कोर्ट में रिट्रैक्शन स्टेटमेंट दाखिल कर कर कहा कि हमसे जो भी बयान ईडी सीबीआई के अफसरों ने अपने दफ्तर में बंद करके दिलवाए, जिन दस्तावेजों पे हमसे हस्ताक्षर करवाए, ये सारी चीजें हमने दबाव में करी, ये सारी चीजें गलत करवाई गई हमसे, हम पर तरह तरह का दबाव बनाया गया, किसी के परिवार को हानि पहुंचाने का दबाव, किसी की संपत्ति जब्त करने का दबाव, किसी को जेल में डालने का दबाव, और इस दबाव में हमसे कई झूठे बयान लिखवाए गए। और उसके बाद इनमें से कई लोगों ने कोर्ट में बकायदा रिट्रैक्शन स्टेटमेंट दाखिल कर कर अपनी इन सारी स्टेटमेंट्स को गलत ठहराया और कहा कि हमें मजबूर कर कर हमसे यह बयान दिलवाए गए। यह है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का, फोर्जरी का, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट का सारे मुकदमे दर्ज कर कर हम कानूनी रास्ता अवश्य अपनाएंगे। लेकिन आज देश की जनता के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कैसे इस देश की एजेंसियां कथाकथित घोटाले की जांच की आड़ में लोगों को पीट रही हैं, उनके देखने सुनने की शक्ति को शून्य कर रही हैं, गवाहों से दबाव में झूठे बयान लिखवा रही हैं। मकसद एक है, केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, जो आज किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के साथ समझौता नहीं करते। इसी के साथ साथ
मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ और यह 100 करोड़ का घोटाला गोवा के चुनावी फंड में इस्तेमाल किया गया। गोवा में चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया, उसमें 100 करोड़ का पैसा खर्च किया गया। 1 साल से जांच चल रही है। हमारे गोवा के तमाम वेंडर्स से इन्होंने पूछताछ करी, हमारे पोस्टर छापने वाले से लेकर होर्डिंग बैनर लगाने वाले तक बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आज तक इन एजेंसियों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इन एजेंसियों का इस्तेमाल उन कमजोर दिल के नेताओं पे करो जो शायद ईडी सीबीआई के डर से तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लें या अपनी पार्टी तुम्हारे साथ मर्ज कर लें। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कमजोर दिल के नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अंतिम सांस तक तुमसे और तुम्हारी एजेंसियों से लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में हमारे बहुत लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस के चक्कर में फंसाया। 40 से ज्यादा हमारे विधायकों पर मुकदमे किए। एक एक कर सारे मुकदमों में हमारे विधायक बरी हो गए। अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव राजेंद्र कुमार जी से लेकर सतिंदर जैन, मनीष सिसोदिया जी, सब पर रेडें करी। आज तक एक भी केस में प्रोसिक्यूशन नहीं करा पाए, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का मकसद प्रोसिक्यूशन नहीं है। ईडी और सीबीआई का मकसद है परसिक्यूशन, परसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट नहीं करना। ईडी और सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड यह है 0% प्रोसिक्यूशन, 100% परसिक्यूशन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले 8 सालों में 2014 जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2014 से लेकर 2022 तक 3,555 नए मुकदमे दर्ज किए। ईडी ने 3,555 न्यू केसेस, न्यू एफआईआर्स का कॉग्निसेंस लेते हुए 3,555 भ्रष्टाचार के कथित मामलों में जांच शुरू करी। लेकिन इन 8 सालों में कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें तो मात्र 23 लोगों को ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कन्विक्शन करवा पाई, यानी कि 0.05% से भी कम ट्रैक रिकॉर्ड है, सक्सेस रेट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और अंत में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो दुष्कर्म किया है, अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई के समन्स भिजवाने का, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने खुली तार पे हाथ लगाया, खुली तार पे अपना हाथ रख दिया है। अरविंद केजरीवाल वो खुली तार हैं जिस पे हाथ लगाते ही बीजेपी वालों को 440 वॉट का करंट लगेगा। तो 440 वॉट के करंट के लिए तैयार हो जाइए और इन एजेंसियों को कहिए कि जांच की आड़ में, जांच की एवज में लोगों को पीटना, मारना, डराना, धमकाना बंद करें। आज का एजेंसियों का दुरुपयोग का दौर 1970 के दशक का मीसा कानून की याद दिलाता है, जब इंदिरा गांधी जी ने, उस समय की प्रधानमंत्री ने, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नाम का एक मीसा कानून देश में लागू किया और उस कानून का इस्तेमाल कर देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, गली मोहल्ले के विपक्षी नेताओं से लेकर बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। आज भी वैसा ही कुछ इस देश में देखा जा रहा है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट को अब्यूज कर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जो भी शख्स भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है उसके खिलाफ एजेंसियां लग जाती हैं, उसे पकड़ के जेल में डाल देती हैं।
लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा कि इस मीसा कानून के लागू होने के बाद, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के बाद, 1977 के चुनाव में जो हालत उस समय की बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था, कहीं वैसा ही हाल 2024 के चुनाव में देश के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ना हो जाए। इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब पंजाब में आप फॉर्मर सीएम चन्नी जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है, और जब आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि ये वेंडेटा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने एक केस का जिक्र करा, जिस केस का जिक्र करा उस केस में जब जिन नेता का आपने नाम लिया उन पर रेड हुई थी, उनके भतीजे पे रेड हुई थी, और उस रेड में शायद 10 करोड़ रुपए नकद राशि मिली थी, करोड़ रुपए की इलीगल वेल्थ के दस्तावेज, गाड़ियां, प्रॉपर्टी के कागज मिले थे, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। हमारे केस में एफआईआर रजिस्टर हो गई, आरोप लग गए कि 100 करोड़ का घोटाला हो गया, गवाहों के कान फोड़ दिए, आंखें फोड़ दी, डरा धमकाकर बयान करवा लिए, लेकिन आज तक 100 करोड़ रुपए में से 100 रुपए का नोट भी बीजेपी को नहीं मिला। ये फर्क